नमस्कार। कभी सोचा है कि सांसों की बदबू सिर्फ एक छोटी मोटी शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। हम सब अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन आज हम यही समझेंगे कि कैसे ये हमारे शरीर का एक अलार्म हो सकता है, एक वार्निंग सिग्नल जो शायद किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा हो। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सांसों से बदबू आ रही है? या शायद आपने नोटिस किया हो कि लोग बात करते समय थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। ये सिचुएशन वाकई में बहुत अजीब लग सकती है, और यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। तो सबसे पहली बात, इसे सिर्फ एक मामूली प्रॉब्लम समझकर टाल मत दीजिए। ये आपके शरीर का एक जरूरी चेतावनी संकेत हो सकता है, एक अलार्म जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद अंदर कुछ ठीक नहीं है और हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, मेडिकल भाषा में तो इसे हेलिटोसिस कहते हैं, पर आसान शब्दों में समझें तो ये तब होता है जब हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया की आबादी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। यही बैक्टीरिया वो गंदी स्मेल पैदा करते हैं जिसे हम सांसों की बदबू कहते हैं। तो असली विलेन यही बैक्टीरिया है। तो सवाल यह है कि ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में इतनी पार्टी क्यों कर रहे हैं? ज्यादातर मामलों में इसका सबसे बड़ा और सबसे आम कारण है मुंह की साफ सफाई का ठीक से ना होना। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जरा सोचिए, जब हम अपने दांतों को ठीक से ब्रश नहीं करते या अपनी जीभ साफ करना भूल जाते हैं, तो हम अनजाने में उन बैक्टीरिया को एक जबरदस्त दावत दे रहे होते हैं। खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं वो उनका खाना बन जाते हैं और फिर वो बढ़ते जाते हैं, और नतीजा वही हेलिटोसिस। चलिए अब एक ऐसे कारण की बात करते हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग सोचते हैं, और वो है पेट की दिक्कतें। जी हाँ, आपके पेट की सेहत का सीधा असर आपकी सांसों की महक पर पड़ सकता है। पर ये कनेक्शन काम कैसे करता है, आइए जानते हैं। ये कनेक्शन बड़ा सीधा सा है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, गैस या कब्ज जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो पेट में बनने वाली गैसें और टॉक्सिन्स सांसों के जरिए बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप मुंह की पूरी सफाई कर रहे हैं फिर भी बदबू नहीं जा रही, तो हो सकता है असली गड़बड़ पेट में हो। मुंह की सफाई और पेट के अलावा हमारी रोज की कुछ आदतें भी इस प्रॉब्लम की जड़ हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि कम पानी पीना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है? चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हमारे मुंह में जो सलाइवा यानी लार होती है वो एक तरह से नेचुरल माउथ वॉश का काम करती है। ये बैक्टीरिया को धोकर साफ करती रहती है। पर जब हम पानी कम पीते हैं तो लार कम बनती है और मुंह सूखने लगता है, और ये सूखा माहौल बैक्टीरिया के लिए तो जन्नत जैसा है। वो वहां तेजी से बढ़ने लगते हैं। और फिर कुछ आदतें तो ऐसी हैं जो मान लीजिए आग में घी डालने का काम करती हैं। तंबाकू और सिगरेट न सिर्फ अपनी गंदी स्मेल छोड़ते हैं, बल्कि वो मुंह को और भी सुखाते हैं, जिससे बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है। और यही हाल बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीने का भी है। ये भी इस समस्या को और खराब कर सकते हैं। अच्छा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बात हो गई, तो अब अच्छी खबर ये है कि इसका सोल्यूशन हमारे ही हाथ में है। तो चलिए अब बात करते हैं उन आसान स्टेप्स की जिन्हें अपनाकर हम फ्रेश सांसें वापस पा सकते हैं। ये रहा आपका एक्शन प्लान। एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। दिन में 2 बार ब्रश करें, अपनी जीभ रोज साफ करें, प्लीज इसे कभी मत भूलिए। दिन भर में खूब सारा पानी पिएं और अच्छा खाना खाकर अपने पेट को हेल्दी रखें। ये 4 आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और आखिर में बस ये याद रखिए कि ताजी सांसें सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप पूरे आत्मविश्वास से बात करते हैं तो ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को और भी मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब अपनी सांसों के बारे में सोचें तो खुद से ये जरूर पूछें, मेरी सांसें मेरी पूरी हेल्थ के बारे में क्या कहानी बता रही हैं? इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये आपके शरीर का आपसे बात करने का एक तरीका हो सकता है।